यह कहानी है हरियाणा की बेटी मनीषा की। एक मासूम सी लड़की जो हर रोज बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल जाया करती थी, लेकिन एक दिन वह घर से निकली और फिर कभी वापस नहीं लौटी। उस दिन जो हुआ उसने न सिर्फ पूरे हरियाणा बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आखिर उस दिन मनीषा के साथ क्या हुआ था, आइए इस दर्दनाक किस्से को शुरू से लेकर अंत तक जानते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिए और न्याय की आवाज को बुलंद करने के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भिवानी जिले का दाढ़ी लक्ष्मण गांव, यहीं की रहने वाली थी मनीषा। उम्र लगभग 19-20 साल, सीधी सादी, घर वालों की लाडली और पूरे गांव की पहचान। हाल ही में उसने अपने करियर की शुरुआत की थी। पास के सिंघानी में एक प्ले स्कूल में उसे टीचर की नौकरी मिली थी, लेकिन रोजाना के सफर में एक दिक्कत थी। गांव से स्कूल पहुंचने के लिए उसे दो दो बसें बदलनी पड़तीं। इस कारण समय ज्यादा लगता और वह कई बार देर से पहुंचती। स्कूल की संचालिका ने जब इस बारे में पूछा तो मनीषा ने सच सच बताया कि सीधी बस न होने की वजह से देरी होती है। तब प्रबंधन ने पास के नर्सिंग कॉलेज की बस से मनीषा को सफर की अनुमति दिलवाई। अब वह रोज उसी बस से स्कूल आने जाने लगी। अगस्त 2025, सुबह सब कुछ सामान्य था। मनीषा स्कूल गई, लेकिन 11:23 बजे उसने पिता संजय को फोन किया। पापा, आज थोड़ी देर हो जाएगी, मुझे बीएससी नर्सिंग का फॉर्म लेना है। पिता ने कहा, कोई बात नहीं, आराम से आ जाना। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह उनकी बेटी की आखिरी लंबी बातचीत होगी। कुछ देर बाद उसने मौसी को फोन कर कहा कि ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ सूट डिलीवरी वाला लाकर दे सकता है, तो दादाजी का नाम बता देना। यह उसकी सामान्य दिनचर्या जैसी ही बातें थीं। दोपहर 2 बजे स्कूल की छुट्टी हुई और मनीषा बस पकड़कर घर लौटने लगी। मगर शाम 6:26 पर उसके पिता को बेटी की मिस्ड कॉल मिली। जब उन्होंने कॉल बैक किया तो फोन बंद था। यहीं से बेचैनी शुरू हो गई। परिवार ने खोजबीन शुरू की और पुलिस को बुलाया, लेकिन मौके पर पहुंचे ईएसआई, कांस्टेबल और एसपीओ का रवैया बेहद लापरवाह था। उन्होंने संजय से कहा, लड़की भाग गई होगी, आ जाएगी। यह सुनकर पिता का दिल टूट गया। 8-10 बजे पुलिस ने कहा, अब आप लोहारू थाने जाकर एफआईआर दर्ज कराइए। लेकिन संजय और परिवार ने अगली सुबह जाने का फैसला किया। अगस्त की सुबह वह थाने पहुंचे, बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दी, मगर दिन भर सिर्फ चक्कर कटते रहे। एफआईआर रात को दर्ज हुई। केस की जिम्मेदारी एसआई शकुंतला को दी गई। पुलिस का रवैया अब भी ढीला ही रहा। वे कहते, शादी करके चली गई होगी, पिकनिक पर निकल गई होगी। यह सुनकर संजय की उम्मीदें और टूट गईं। अगस्त 2025, सिंघानी गांव की नहर के पास ग्रामीणों को एक लड़की की लाश मिली। पुलिस ने संजय को बुलाया। कपड़ों से पहचान हुई, वह मनीषा ही थी। जिस हालत में शव मिला उसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। आंखें बाहर निकली हुईं, गला बुरी तरह घायल, शरीर पर गहरे घाव। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भिवानी भेजी गई। खबर फैलते ही पूरे इलाके में गुस्सा भड़क उठा। 14 अगस्त को लोग सड़कों पर उतर आए। सवाल था कि क्या गरीब मजदूर की बेटी की कोई कीमत नहीं? परिवार ने साफ कहा, जब तक हत्यारे नहीं पकड़े जाएंगे, शव नहीं उठाएंगे। पूरे प्रदेश में प्रदर्शन शुरू हो गए। दबाव में पुलिस और सरकार हरकत में आई। कई अधिकारियों का तबादला और निलंबन किया गया, मगर जनता का गुस्सा शांत नहीं हुआ। लोगों का कहना था, ट्रांसफर या सस्पेंशन से क्या होगा? क्या बेटी वापस आ जाएगी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने विवाद और बढ़ा दिया। डॉक्टरों ने लिखा, गले पर हथियार का निशान नहीं, बलात्कार के सबूत नहीं, जख्म जानवरों के नोचने जैसे हैं। यह सुनकर गांव वाले भड़क उठे। सबको लगा कि सच्चाई छुपाई जा रही है। नारेबाजी तेज हो गई। आखिरकार सरकार को दूसरा पोस्टमार्टम कराने पर मजबूर होना पड़ा और शव को रोहतक पीजीआईएमएस भेजा गया। यहीं से जांच ने नया मोड़ लिया। लेकिन सच यह है कि अगर शुरुआत से ही पुलिस ने ईमानदारी और गंभीरता से काम किया होता तो शायद मनीषा की जान बच सकती थी। यह कहानी सिर्फ मनीषा की नहीं है, बल्कि हर उस बेटी की है जिसे लापरवाही और व्यवस्था की कमजोरी की वजह से न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मनीषा जैसी हर बेटी के लिए इंसाफ की आवाज बुलंद हो सके।